ये नौकरी मिल गई हमको, नौकरी मिल गई हमको, नौकरी मिल गई रे। जिंदगी जी, अरे जिंदगी जी हमारे, अरे जिंदगी जी। अरे भाई साहब हमको जाने दीजिए, देखिए हमारी जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे हमारी जिंदगी तूने नीचे गिरा दी, उसका क्या? अरे साहब हम बाद में कर लेंगे, देखिए वो जा रही है, हमको जाने दीजिए। अरे सड़क पे ऐसे कूद के जाकर मर जाएगा तो? अरे हमारी जिंदगी है, हम जो मर्जी करें। अरे सरकार ने हमको इधर तुम्हारा हिफाजत के लिए रखा है, गाड़ी के नीचे आकर मर गया तो हमारा नाम खराब होता है कि नहीं? गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दीजिए। अच्छा जा, माफ कर दिया। क्या किधर रहा है तू? अरे हमारी जिंदगी जा रही है। इसका जुर्माना कौन देगा? अरे हम थोड़ा देंगे पैसे, जिंदगी जी। चल झाड़ी में चल। झाड़ी में क्यों जाए हम? झाड़ी में चल। नहीं झाड़ी में नहीं जाएंगे हम। तो चल चौकी में चल। अच्छा एक मिनट, ठीक है झाड़ी में चलिए आइए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए आराम से आराम से आराम से चल निकाल निकाल। अरे क्या निकाल? अरे पैसे निकाल। अच्छा पैसे नहीं है हमारे पास। आप इतना नुकसान कर दिया, पैसे नहीं है तेरे पास? चल 50 रुपए निकाल। अरे 50 रुपए नहीं है हमारे पास। वो गाँव से है क्या? हाँ बदबू आ रही है। ठीक है 20 रुपए दे। देखिए अब यही 20 रुपए हमारे पास, अब ये हम आपको दे देंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? हाथ में नहीं देने का। अच्छा उधर देखता हूँ, जेब में डाल। तो फिर निकालने को क्यों बोला आपने? अपनी जेब में नहीं, मेरी जेब में डाल। अच्छा माफ कीजिए, ये लीजिए बस। अब जा। कहाँ जाए अब? तेरी जिंदगी जा रही है ना? अरे हाँ जिंदगी जी। अरे ऑटो साहब रोको रोको, हमको बस से चढ़िए, चलो। जिंदगी जी, जिंदगी जी हम आ गए। अरे भैया पेट्रोल जिंदगी जी, जिंदगी जी हम यहाँ हैं। नमस्कार। तुम क्या कर रहे हो तुम? जिंदगी जी हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये कोई तरीका है बात करने का? मैं घर जा रही हूँ, तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। बस 2 मिनट, बहुत जरूरी बात है जिंदगी जी। अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको। वाह अरे कमाल हो गया। बम्बई में भागकर बस पकड़ने वाले तो बहुत देखे थे, पर भागकर छोरी पकड़ने वाले पहली बार देखा है। हाँ समझाइए ना जिंदगी जी। 2 मिनट। ओ भाई साहब ठहरो। अरे मैडम क्यों उसको परेशान कर रही हो? मर जाएगा बेचारा। तो बस एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। अरे ठहरो मैं बस रोकता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया साहब, शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी जी, जिंदगी जी, शुक्रिया साहब शुक्रिया। जिंदगी जी कैसी है आप? लगता तो हाँ। अरे हमने आपको बताया ना उस रात, हमें नहीं लगता, हमें कभी नहीं लगता। नहीं लगता, तुम्हें कैसे रख सकता है? राइट। अरे हम असली बात तो बताना ही भूल गए आपको। अगर हम अपने वतन में होते ना तो सारे गांव को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा जश्न मनाते हम, परंतु यहाँ पर हमको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। एक ले देकर आप ही तो हैं जिसको हम जानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि अपनी सारी की सारी खुशी आपके साथ बांट ले। ऐसी बात है जो तुम सड़क पे चिपके जा रहे हो? हाँ? ध्यान से सुनिए ना, हमको एक बहुत बड़े होटल में नौकरी मिल गई है। बधाई हो। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शहर में खुशी का दर्शन बड़ी मुश्किल से होता है। अब मैं चलूं प्लीज? आप हमारे साथ एक प्याली चाय पी लीजिए ना। जी नहीं, बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे जिंदगी जी समय। हाँ भाई एक प्लेट चाय वाय बाद में पिलाते रहना। मेरे रिक्शा के पैसे तो देके जा। हाँ भाई घर पे चल के देते हैं ना आराम से। जिंदगी अबे 15 रुपए के लिए तेरे घर पे आऊँ मैं क्या? अरे भाई समझा करो ना, हवलदार ने हमारे सारे पैसे ले लिए, हमारी जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ये नहीं अरे गुस्सा खाए को बाद में देंगे ना, आराम से। एक मिनट प्लीज। भाई एक काम करते, मैं रिक्शा लेके जाती हूँ, आप दूसरी रिक्शा पकड़ लीजिए, देर भी हो रही ना मुझे। अरे नहीं जिंदगी जी, हमारे मन को ये बात बिल्कुल नहीं भाएगी कि आप हमारे लिए पैसा देना। उधार समझ के ले लेना, अपनों के बीच में लेने तो होती रहती है ना। अपना? हाँ फिर ठीक है, आप लेकर जाइए। अरे भाई इनको आराम से लेकर जाओ। चलो हमको नहीं, इनको जाइए। चलिए भाई साहब प्लीज। जाइए ना। ओके नमस्ते। बाय बाय बाय। अरे हम फिर से उनका नाम पूछना भूल गए ना। खैर कोई बात नहीं, फिर मुलाकात तो होती रहेगी। अपना ये क्या नया चक्कर शुरू किया है तुमने? क्यों बार बार मिलवा रही हो उससे? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गलत आदमी से मिलवा रही हो। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी कि आज के जमाने में भी तुम ऐसे लोगों को बनाती हो। अच्छा है, थोड़ा भोला है पर अच्छा है। ए, आपस की बात है,
बता ही दो ना कि इरादा क्या है। क्या सोचा है मेरे तकदीर के बारे में? ठीक है बाबा, आज नहीं तो फिर कभी। मैं तो यहाँ आती रहती हूँ ना। अब मैं चलूं, अस्पताल जाना है। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग। अरे शंभू राठौर जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, जरा बैठो तो यहाँ। और बताओ, हम तुमको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। नहीं, हम दिखने में कैसे लगते हैं? वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत। पार्वती भी यही कहा करती थी, बहुत खूबसूरत। अच्छा अब ये बताओ कि आज से 30 साल पहले हम कैसे लगते थे? एकदम यंग दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, हाँ। जवानी वाला, है ना? तो फिर करें तुम्हारी शादी की बात। शादी? हाँ? किसकी शादी? तुम्हारी। मेरी शादी? हाँ? किससे? हाँ, हमारे बेटे रूपे से भाई। शंभू चाचा, मैंने आपकी बेटी को देखा तक नहीं। अरे हमें देखा है, हम बताते हैं कि 30 साल पहले अगर हम यंग दिलीप कुमार लगते थे तो वो भी हमारा दिलीप कुमार लगता है ना, यंग बस। शंभू चाचा, मेरी शादी की बात मेरे मामा करेंगे, और पहले आप ठीक हो जाइए, फिर शादी वादी के बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा। मामा बाजीराव मैडोना को मैराडोना बना दिया, फुटबॉल की तरह भागती गई, दुबुक 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 दुबुक। आप क्या है? एक काम है। एक काम का 5 रुपया, 2 काम का 10 रुपया, 3 काम का 15 रुपया, 1 रुपया कंसेशन, 14 रुपया। मंजूर है क्या? हाँ मंजूर है। बोलो काम। मामा के यहाँ जाना होगा। किसके? पूजा के। भेष बदलना पड़ेगा। किसको? आपको पूरा टकला बनना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? तो मत जाओ, मुझे क्या। बेटे के लिए करना पड़ेगा, चलो। हाँ मालूम क्या, हमारे गांव में भी ऐसा नलकूप है। भर दो, डालो डालो। ये रहा तुम्हारा पैसा, ले आओ। हाँ। जिंदगी जी, जिंदगी जी, नमस्ते। हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और आप सामने आ गई। अच्छा? हाँ, आपकी उम्र जरूर 200 साल की होगी। 200 साल की क्यों? क्योंकि हम आपके बारे में 2 बातें सोच रहे थे। पहली ये कि पिछली मीटिंग में हम आपका नाम ही पूछना भूल गए। और दूसरी? और दूसरी ये कि हमको आपका उधार चुकाना है। हाँ, ये पैसे क्या पकड़ेंगी? एक मिनट, इस बार हमारे पास बहुत पैसे हैं। ये देखिए। अरे बाबा, उधार चुकाने का एक और तरीका है। क्या? एक अच्छी कॉफी पिला दो। अरे हाँ, ये हम ले लें? हाँ प्लीज, थैंक यू। बातों से शरारती हो पर हो भोले, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कितने अच्छे लगते हो। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। ओके। हाँ। बुद्धू, जो कुछ आंखों से कह रहे हो वो जबान से कह दो ना। बापों को जरूर पसंद आएगी। हमारी जिंदगी है ही ऐसी, हमें भी तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु कहें कैसे? बोल दें कि तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। एक बात पूछें? पूछो। कॉफी कैसी है? अच्छी है लेकिन ठंडी है। ओके। ओके। गधा, कॉफी के बारे में तो पूछ लिया, और जो पूछने की बात है उसमें लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। थोड़ी सी मेल मुलाकात और हो जाए, जरा दोस्ती बढ़ जाए, तो फिर बोल ही देंगे कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे एक बात पूछें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अब आया ना लाइन पे। पूछो। पहले आप प्रॉमिस कीजिए, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस। पूछो। आप हमारे साथ। तुम्हारे साथ? क्या? रोज कॉफी पियेंगी? खबरदार, मेरा पीछा मत करना। ओके। मैं जा रही हूँ, मेरी बस आ गई। ओके। 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 कॉफी। जिंदगी जी, अरे जिंदगी जी, अरे जी, हम आज फिर से उनका नाम पूछना भूल गए।
देखिए, पूजा खुद एक पढ़ी लिखी लड़की है। अगर उसे ये रिश्ता मंजूर है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं कि वो अनाथ बच्ची है, इसी मोहल्ले में बड़ी हुई है। कोई उसका मामा है, कोई चाचा, तो कोई भाई। नमस्ते, नमस्ते। आप लोग हाँ कर दें, पूजा को तो हम मना लेंगे कैसे भी। मामा जी। वो आ गया। अरे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, हम तुम्हारी शादी की बात तय करने आए हैं। क्या? हाँ। ये क्या पागलपन है? हाँ? होने वाले ससुर को ऐसे नहीं बोलते। हाँ, नहीं। तू लेके आया ना इन्हें यहाँ? हाँ? नहीं दीदी, मैं लाया हूँ इन्हें। हाँ, ये लाया है हमें। बच्चे चलता हॉस्पिटल बनना। दीदी, दीदी, सीधा अस्पताल जाना है। सॉरी अरे सॉरी। अरे टकराई मैं और सॉरी तुम बोल रहे हो। मिठाई किस खुशी में? मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। और कितना पैसा कमाओगे? हाँ, तुम तो अकेले हो ना? अब मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। रियली? हाँ। फैंटास्टिक। बताओ कौन सी लड़की की किस्मत खुलने वाली है? मेरी किस्मत खुल जाएगी पूजा, अगर तुम हाँ कहते तो। मैं? हाँ पूजा, बचपन से लेकर जवानी तक हम दोनों साथ रहे। मुझे तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि इस पहचान को कैसे संबंध में बदल दूं जो मुझे तुमसे कभी अलग ना कर सके। पूजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं भी जाकर मास्टर जी से बात कर सकता हूँ। राजा, बचपन से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो जगह नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखा ही नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, लगता है मेरा फिर डिमोशन हो गया। अच्छा खैर, तुम ये डिमोशन की मिठाई खाओ खाओ। वन नंबर टी लेके आओ। तो मैं किस का वेट करता इधर? हमारी जिंदगी का। जिंदगी का? चाय कैंसिल। क्यों जी? वो हमारी जिंदगी आ गई। जिंदगी जी। अरे तुम आइए ना, कॉफी पीजिए। कॉफी नहीं, चाय पीजिए। क्यों आज कौन सी कामयाबी का जश्न मना रहे हो? जिंदगी जी, कामयाबी का कोई जश्न नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझसे? अरे और किससे करेंगे? हमारा मतलब, इस शहर में हम आपके सिवाय किसी और को जानते ही नहीं ना। अच्छा बाबा, बोलो क्या बात है? हमारे बापू हमारी शादी किसी से जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अरे जले पर नमक छिड़क रही हैं आप। आप जानती हैं हमारे बापू जिससे हमारी शादी करवाना चाहते हैं ना, हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल। क्यों, बदसूरत है क्या? हमें क्या मालूम, हमने तो उसे देखा भी नहीं और देखेंगे भी नहीं। अरे कमाल के आदमी हो, बिना देखे ना पसंद कर दिया बेचारी को। क्योंकि हम किसी और को पसंद करते हैं। तो फिर उससे शादी कर लो, बापू को मानना ही पड़ेगा ना। अरे अब हम उससे भी शादी नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि जब तक वो हाँ नहीं कहेगी, हम उससे शादी कैसे कर सकते हैं? आप तो बात कर लो उससे, पूछो कि तुमसे शादी करेगी या नहीं करेगी। अरे वही तो कर रहे हैं हम। जिंदगी जी, आप हमारे साथ शादी करेंगी? मैं? हमें मालूम है आप कहेंगे कि आप हमें जानती नहीं है, लेकिन हम तो आपको जानते हैं ना। और आप अगर हमारे साथ रहेंगी तो हम एक दूसरे को जान लेंगे। मगर अगर मत कीजिए। देखिए, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो बापू जबरदस्ती हमारी शादी टाटा हॉस्पिटल की किसी नर्स से करवा देंगे और वो दवा पिला पिला कर मार डालेगी हमें कम वक्त। हमें मालूम है। टाटा हॉस्पिटल? हाँ जी। तुम्हारे बाबू टाटा हॉस्पिटल में है? हाँ, वार्ड नंबर 4, खटिया नंबर 1 पे। मगर आपको हमारे बापू की क्यों फिक्र हो रही है? अरे आप ही ने तो कहा था कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तो उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं? कहा तो था। मेरे ख्याल में तुम्हें उसी नर्स के साथ शादी करना चाहिए। राइट अन्ना? राइट। बीमार बाप का दिल तोड़ना बहुत ही बुरी बात है। वेरी बैड। राइट अन्ना? यस। अरे यस क्या अन्ना, हमारा दिल जो टूटेगा उसका क्या? राइट। अरे नर्स है अन्ना, सेवा करेगी, 2 मिनट में जुड़ जाएगा। राइट? राइट। ओके बाय, शादी मुबारक। ओके मुबारक। नमस्ते जी, नमस्ते। पप्पू,
बाबू है बाबू बाबू वो मत मरानी अभी मैं। ओए हम शादी के लिए तैयार है। बेवकूफ किसी और को बनाई हो। ओए नहीं आज ही तैयार है, अभी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ, चाहे वो लंगड़ी हो, लूली हो, बहरी हो, काणी हो, मोटी हो। ओए तू जैसी भी चुनेगा मैं तैयार हूँ, चाहे वो लंगड़ी हो, लूली हो, काणी हो, मोटी हो, जैसी भी हो। हाँ, ये तो कमाल हो गया। पर एक कमाल हुआ कैसे? आप बता, मेरे को बता। बापू हाँ। ओए मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, हाँ। उसी ने मुझे समझाया है कि बापू की कोई भी बात को टालना नहीं चाहिए। हाँ, बापू अच्छा है। सच कहता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही सुशील लड़की है, अरे बहुत ही लड़की भी समझदार अच्छी है, वो दिखा रही है। अरे नहीं ना हाँ, बापू, देख तो। अरे ना बापू, मैं अरे ना नीचे करूँ उसके कहाँ साथ नीचे शादी। हो, पागल अरे है। मैंने नहीं करनी है शादी, मैंने नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है मैंने शादी। अरे नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अरे मार मत, नहीं करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं देखता हूँ। एक मिनट। हाँ। बापू ये हमारे बापू है। ये थारे बापू है। हाँ, थारी माँ है। ये हमारी माँ है। हमारी माँ है। तू हमारा बापू है, ये हमारी जिंदगी है। हाँ, चुप कर, चुप कर। ये हमारा बेटा है, बेटे। ये हमारी बहू है। गले लग जाओ। जिंदगी जी। मैं भी। बस कर। अरे पागल हो गए हो, बस कर। रूप ओ यार कमाल गाते हो तुम। शुक्रिया, फैंटास्टिक। यू सी आई एम पटेल। पटेल नमस्ते साहब। पटेल मेरा कार्ड। शुक्रिया। मेरे 3 होटल है रूप, 3 होटल है और 1-2 इससे बड़े हैं। अच्छा। मैं तुम्हें ऑफर देने आया हूँ, मेरे होटल में गाओ यार। मैं तुम्हें नारंग से ज्यादा पैसे दूंगा और साथ में कमीशन भी दूंगा। बाय द वे नारंग कितना देता है? साहब हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। पटेल साहब हम आपसे बाद में मिलते हैं, हम जल्दी में। ओके नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू। रूप पर याद रखना, आई एम पटेल। 3 होटल है मेरे। मेम साहब, मेम साहब, ये आपको अचानक क्या हो गया मेम साहब? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब वो लड़कियां तुम्हें छू रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़कियां नहीं सांप भी छुए। तुम नोच रहे हैं, टस रहे हैं। मेरा जी चाह रहा था मार डालूं, कुचल डालूं सबको। नहीं मेम साहब, अब हम कलाकारों के पीछे भीड़ भाड़ तो लगी रहेगी ना? नहीं, आज से तुम भीड़ भाड़ में नहीं गाओगे। आज से पब्लिक परफॉर्मेंसेस बंद। अरे अगर पब्लिक के सामने हम गाएंगे नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा हमको? मेम साहब हम खाएंगे कहाँ से? और फिर बापू के इलाज के लिए पैसा भी तो बटोरना है हमको। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, जो चाहिए दूंगी। पैसा, फ्लैट, कपड़े, मगर तुम सिर्फ मेरे लिए गाओगे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मेम साहब? ये रेशमा कहो मुझे। मगर मेम साहब, रेशमा, मगर आप रेशमा, रेशमा जी, रूप की रेशमा। मैं सिर्फ तुम्हारी रेशमा हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। You're mine। आज से तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे, मेरे लिए गाओगे। मेम साहब, आप कला को गुलाम नहीं बना सकती और ना ही किसी कलाकार को खरीद सकती है। क्षमा कीजिएगा, मगर दुनिया के सारे रईस, मेरा मतलब कि आप और आपके भाई जैसे 10 रईस मिलकर भी हमारी कला को हमसे नहीं खरीद सकते। हम जा रहे हैं मेम साहब। रहने दीजिए मेम साहब, मत पूछिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल है। लेकिन रूप, तुम्हें देखूंगी नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेम साहब, अगर आपको हमारी आवाज सुननी है तो पटेल के होटल में आ जाइएगा। वहां पर हमारी आवाज भी सुन लीजिएगा, हमको देख भी लीजिएगा। मगर मेम साहब, जरा दूर से।